नमस्कार। स्कूलों की फ़ीस के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ स्कूल वालों से। स्कूल वाले रोज़ कह रहे हैं कि हमें फ़ीस चाहिए और पूरी फ़ीस चाहिए, और पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि हम फ़ीस देंगे, हम आपकी फ़ीस मारेंगे नहीं, हम आपकी पूरी फ़ीस देंगे। परंतु वो फ़ीस हम उतनी ही देंगे जितना कि आपने हमारे बच्चे की इस लॉकडाउन के टाइम पे सर्विस दी है। क्योंकि भाई पूरे देश में, क्या पूरे दुनिया में एक नियम है कि भाई जो जितने दिन काम करता है उसको उतनी दिन की तनख्वाह दी जाती है। ये हम सब जानते हैं भाई। प्राइवेट सेक्टर में आप चले जाइए, कोई अगर कितने दिन भी काम करता है उसको उतने दिन की ही तनख्वाह मिलती है, और जितना सर्विस वो देता है उतनी सर्विस के पैसे होते हैं। ये बहुत साधारण सी बात है। अब स्कूल वाले जो है रोज़ टीचरों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। वो पेरेंट्स से ये कह रहे हैं कि भाई टीचरों की फ़ीस, टीचरों की तनख्वाह भाई हम कैसे देंगे? अगर आप फीस नहीं देंगे तो हम टीचरों की तनख्वाह कैसे देंगे? तो स्कूल वालों से मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, अगर इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है कि स्कूलों में अगर टीचरों को तनख्वाह नहीं दी जा पा रही है, तो भाई ये कोविड-19 के दौरान स्कूल वालों ने ये मोटा मोटा चंदा सरकार को क्यों दिया? भाई आपको पता था कि भाई कोविड-19 के दौरान, ये महामारी के दौरान में बहुत बड़ी दिक्कत आपके स्कूल को आने वाली है। अगर आपके स्कूल को इतनी दिक्कत आने वाली थी तो इतना मोटा मोटा चंदा आपने है बड़े बड़े चेक काट करके सरकार को क्यों दिया भाई? वही चंदे से आपका जो है स्कूल के जो टीचर है उनकी आप तनख्वाह दे सकते थे, अपने प्यून की तनख्वाह दे सकते थे, अकाउंटेंट की तनख्वाह दे सकते थे, जो लोग आपके यहाँ काम करते हैं उनकी तनख्वाह दे सकते थे। और बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक स्कूल में अगर एक कर्मचारी है, चौथे स्तर का जो कर्मचारी है, स्वीपर मान लीजिए, आया मान लीजिए, दाई मान लीजिए, वो जितने दिन आती है, मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में सब शामिल होंगे, वो जितने दिन आते हैं शायद स्कूल वाला उनको उतनी ही दिन की तनख्वाह देता होगा। अगर एक आया स्कूल में 15 दिन आती है तो स्कूल वाला उसको 15 दिन की तनख्वाह देता होगा। अगर एक टीचर 20 दिन आता है तो उसको 20 दिन की तनख्वाह मिलती होगी। उसको ऐसा नहीं है कि पूरे महीने की तनख्वाह स्कूल वाला दे देता है। और इवन अकाउंटेंट हो, चाहे स्कूल का मैनेजर हो, कोई भी हो, उतने ही पैसे उसको मिलते होंगे जितने दिन वो आता होगा। तो भाई जितने दिन वो स्कूल वाला स्कूल में आ रहा है, उसको टीचर में जो पढ़ा रहा है उसको आप उतने दिन की तनख्वाह दे रहे हैं। और बच्चा जो है हमारे जो देश के बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, ठीक है, आज वो नहीं जा पा रहे हैं, उनको आप घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं। तो भाई क्लासेस पढ़ा रहे हैं, आप टीचर की तनख्वाह मांग रहे हैं, तो उतनी तो तनख्वाह दी जाएगी ना जितना कि बच्चे ने पढ़ा होगा, जितनी कि आपने सर्विस दी होगी। भाई बच्चा आपके यहाँ खेलने गया नहीं तो काहे स्पोर्ट्स की फ़ीस? बच्चे ने आपके यहाँ पर आपका यहाँ पर फैसिलिटी को इस्तेमाल की नहीं तो काहे की आपकी मेंटेनेंस फीस? बिजली जलाई नहीं, बिजली काहे पैसे देगा वो बताइए? ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया नहीं, काहे पैसे देगा? अब आप बताइए, आप सभी से पूछता हूँ मैं, क्या आपने कभी किसी टीचर को बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हुए देखा है क्या? क्या आपने कभी किसी टीचर को, अपने स्कूल के टीचर को, क्या बड़ी बड़ी कारों में आते हुए देखा है क्या? क्या वो बड़े बड़े मकानों में रहते हैं क्या? क्या उनके पास बहुत बड़े बड़े साधन होते हैं? नहीं होते हैं। परंतु ये सारे साधन जो होते हैं स्कूल के मालिक के पास होते हैं। स्कूल का मालिक हर 6 महीने में या साल भर में अपनी एक कार बदल लेगा जरूर। उसके घर में नौकर चाकर जरूर होंगे, और वो उसकी एक शहर में हस्ती होगी। एक बिल्डिंग से शुरू करेगा और दो चार साल में अंदर पूरे शहर में 4-5 ब्रांचें खड़ी कर लेगा। एक शहर के अंदर एक 300 स्क्वायर फीट का मकान लेने की औकात नहीं हो पाती लोगों की। उस स्कूल के टीचर की औकात नहीं हो पाती है, शहर के लोगों की औकात नहीं हो पाती, जो बच्चे पढ़ाते हैं उनके पेरेंट्स की भी औकात नहीं हो पाती। पर उस स्कूल के मालिक की इतनी औकात हो जाती है कि वो 2-2 बीघे, 4-4 बीघे में 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट, 20-20 हज़ार स्क्वायर फीट के एरिया में वो 3-3, 4-4 ब्रांचें खड़ी कर लेता है 5 साल के अंदर। भाई कहाँ से पैसा लाता है वो पैसा क्या सरकार दे रही है उसको? नहीं, हम दे रहे हैं उसको, पेरेंट दे रहा है उसको, उस बच्चे को पढ़ाने के वाजिब में। भाई पूरे देश में इमरजेंसी लगी हुई है। देश में बच्चे जो हैं, पूरे देश में बच्चे, बड़े बूढ़े, लेडीज़, जेंट्स, आदमी, व्यापारी, हर आदमी अंदर है। उसको सरकार ने खुद बोला भी काम मत करना भैया। भाई जब काम नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? भाई सबकी सरकारी नौकरी तो है नहीं कि घर में बैठे रहेंगे। सरकार ने कहा जो काम नहीं करेगा उसको भी तनख्वाह देंगे, तो हर आदमी तो सरकारी है नहीं। भाई जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम भोजन कराएंगे, हम रोज़ जो हर महीने खाना देंगे उनको, तो इसका मतलब भाई देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास जो है साधन नहीं है, तो उनके बच्चे तो पढ़ते होंगे ना। तो जब उनके बच्चे पढ़ते हैं तो उनके पास जब नौकरी नहीं है तो पैसा कहाँ से देंगे भैया? सिंपल सी बात बताइए ना। जब चंदा काहे दे रहे हो सरकार को, अपने टीचर को तनख्वाह दे नहीं रहे हो, अपने कर्मचारी को तनख्वाह दे नहीं रहे हो, और चाहते हो कि बच्चे की पूरी फीस ले लें हम, ये तो गलत बात है ना। ट्रांसपोर्टेशन फीस का है की फीस देने के लिए तैयार है देश की जनता, मना नहीं कर रही है, फीस देने के लिए तैयार है, परंतु जितनी ज़रूरत है उतनी फीस, ताकि आप अपने टीचर की तनख्वाह दे दें। आपके ऐशो आराम के लिए हमारे बच्चे की फीस नहीं दी जा सकती।
तो इससे आपसे निवेदन है, स्कूल वालों से भी निवेदन है, थोड़ा सा इसको समझिए, थोड़ा सा इसको दिमाग में डालिए कि भाई हर आदमी, इसी शहर के आप भी नुमाइंदे हैं, हर शहर में आप रहते हैं, उसी शहर का बंदा जो शहर में रहता है आपको अपने बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है ना। अभिभावक बनिए, एक अभिभावक की तरह पेश आइए, ठीक है ना। स्कूल वालों से भी निवेदन है क्योंकि वह गार्जियन है, और शिक्षा हमेशा याद रखिए, शिक्षा एक शिष्टाचार है, व्यापार नहीं है। तो शिक्षा को शिष्टाचार की तरह ही रखिए, व्यापार मत बनाइए। और सरकार से भी ये निवेदन है कि भाई ये जनता जो है ना वो बहुत आपसे प्रेम करती है, चाहे कोई भी प्रदेश की सरकार हो, उन्होंने आपको बनाया है, तो भाई उनके ये जो हाथ है ना, अंगूठे में बहुत ताकत होती है। प्लीज़ इस अंगूठे का ध्यान रखिए, क्योंकि हर 5 साल के बाद ये अंगूठा लगाते हैं वो। तो कृपया करके उनकी जेब में, उनके दिल में, उनके बच्चों में, उनकी जो घर की स्थिति है उस पर ध्यान दें, थोड़ी उनकी मदद करें। सरकारों से भी निवेदन है, थोड़ा सा कार्रवाई करें, आगे आए, स्कूलों पे अंकुश लगाएं, क्योंकि अब स्कूलों की मनमानी इस तरीके से बढ़ गई है कि अब वो नोटिस भेजने लगे हैं, जो ग्रुप बनाते हैं और उसमें मैसेज डाल देते हैं कि फलाने की फीस नहीं आई, फलाने के पापा ने फीस नहीं दी। अब आप बताइए, बेइज्जती करने का तरीका है क्या चाहते हैं आप? हमारे बच्चों के बीच में, हमारे लोगों के बीच में, समाज में हर एक व्यक्ति की इज्जत होती है, उसकी एक रिस्पेक्ट होती है। अगर आप किसी की बेइज्जती करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? तो अभिभावक जो है अपने बच्चों को आपके यहाँ भेजेगा क्या? ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा के नाम पर आप वसूली करेंगे क्या? नहीं कर सकते। इसीलिए आपसे निवेदन है, देश के हर स्कूल वाले से निवेदन है कि भाई आप कृपया करके अभिभावकों की बात को समझें, उतनी फीस ले लें जितनी ज़रूरी है, उससे ज़्यादा मनमानी ना करें। उससे ज़्यादा मनमानी करेंगे तो दिक्कत सबको होगी, जब दिक्कत सबको होगी तो देश की सरकार को भी दिक्कत होगी, देश की सरकार को दिक्कत होगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और बदलाव जो है ये दुनिया का नियम है। इसलिए जो साथ में चलेगा, जो लोगों के साथ में बढ़ेगा, भाई लोगों का दुख दर्द समझेगा वो रहेगा, जो दुख दर्द नहीं समझेगा वो नहीं रहेगा। इसलिए थोड़ा सा आप सबसे निवेदन है, सारे स्कूल वालों से, देश की सरकारों से आपका हाथ जोड़ के विनती है कि स्कूल की फीस का जो मुद्दा है वो, तो मेरा हाथ जोड़ करके स्कूल वालों से, सरकारों से सबसे ये निवेदन है कि कृपया इस दुख की घड़ी में साथ दीजिए। व्यापार मत करिए। हिंदुस्तान एक संस्कार की वजह से जाना जाता है। व्यापार ज़रूरी है, परंतु इतना भी ज़रूरी नहीं है कि किसी का दिन रात और चैन सब छिन जाए। इसलिए इस संस्कार को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमारी संस्कृति में, पुराणों में, सब जगह ये लिखा हुआ है कि शिक्षा बांटने से इंसान का व्यक्तित्व और विकास दोनों होता है। इसीलिए व्यक्तित्व को बनाए रखिए और इस व्यापार को बना के अपना विकास ना करें। जय हिंद।